Okay, so today I'm going to cover this very important and highlighted topic, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो इसमें बेसिकली ये है कि एक बाइप्रिज्म यूज़ करते हैं फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 179 डिग्रीज़ और 178 डिग्रीज़ होता है। और जो बहुत छोटे से एंगल्स होते हैं जो 1/2 to 1 डिग्रीज़ होते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये यूज़ होता है टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड ऑल्सो टू स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये अपन दो मेथड से स्टडी कर सकते हैं। एक तो बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स, और वेव फ्रंट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जिस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो भी जाके देख लो। और वो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाया कि वेव फ्रंट क्या होता है। और नेक्स्ट है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है वेव का? ये जो मतलब इसकी लेंथ होती है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म है ये कैसे बनता है। तो ये बनता है कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग टू वेरी स्मॉल एक्यूट एंगल प्रिज्म्स बेस टू बेस टू गेट अ सिंगल प्रिज्म ऑफ लार्ज प्रिज्म एंगल ऑफ अबाउट 178 to 179 डिग्रीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और ये जो अभी मैंने बताया कि कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन और कंसिडरेशन के लिए, मतलब ये सच में ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं होता है। ये असल में तो मतलब प्रैक्टिकली तो ये सिंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड प्रिज्म ही होता है। ये मतलब ऐसे दो प्रिज्म बना के उनको ज्वाइन नहीं किया जाता, ये तो बस अपने कंसिडरेशन के लिए। नाउ एज वी नो, इंटरफेरेंस के लिए कम से कम 2 लाइट सोर्सेज होने चाहिए जो कोहेरेंट होने चाहिए, मतलब ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम सोर्स। एंड एज वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, तो इसमें अपने को 2 लाइट सोर्सेज चाहिए। तो ये इसमें 2 लाइट सोर्सेज जो होते हैं अपन वर्चुअली बनाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाएंगे। तो जो अब एक सोर्स जो है वो ऐसे बनाया जाता है, मतलब एक स्लिट है उसमें एक होल कर दो, और कोई भी सोर्स है, बल्ब, कैंडल, जो भी, तो इससे सिर्फ इतना ही एरिया, मतलब उतनी ही वेव्स उससे बाहर जाएगी, तो वो एक सोर्स बन जाएगा। एंड नाउ फर्दर बाय यूजिंग द स्लिट एंड बाइप्रिज्म, 2 virtual sources are obtained which are further used to obtain interference pattern on screen. Okay, so now let us start this. तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है जो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसमें आईपीस वगैरह ये सब यूज़ हुआ है। एंड दिस इज़ रीजन ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें मतलब दोनों इसकी जो वेव्स है वो इंटरफेयर कर रही है। एस इज़ अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो अपन ने अभी बनाया था पिछले इसमें अपन ने ये सोर्स बनाया था। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक सोर्स बन गया है। एंड व्हेन इट फॉल्स ऑन बाइप्रिज्म, मतलब ऑन सरफेस ऑफ बाइप्रिज्म, एंड गेट स्प्लिटेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, मतलब अब ये है तो ये इस पे जब गिर रहा है तो ये 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो रहा है। तो इनमें से जो एक कंपोनेंट है वो ऐसा लगता है अपने को कि वो सोर्स S1 से आ रहा है, मतलब one of the splitted components seems to originate from S1 and it is refracted from upper section or portion of the biprism। मतलब अब ये जो है, तो ये अपर पार्ट जो है बाइप्रिज्म का, इस पे ये रिफ्रैक्ट हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज अदर कंपोनेंट सीम्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम S2 एंड इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम बॉटम और लोअर सेक्शन ऑफ द बाइप्रिज्म। तो यही है कि जो नीचे का है वो ऐसा लग रहा है कि S2 से आ रहा है, और वो जो अब लोअर पोर्शन है उससे ओरिजिनेट होता हुआ दिख रहा है। तो एज अ रिजल्ट, मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इससे अपने को S1 एंड S2 आर 2 वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस क्रिएटेड और ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स, मतलब 2 डाइवर्जिंग कोहेरेंट सोर्सेज अपने को मिल गए हैं S1 एंड S2 एक सोर्स से। जो मैं अभी बात कर रही थी कि अपन इसमें 2 वर्चुअल सोर्सेज क्रिएट करेंगे तो वो S1 और S2 बन गए हैं। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिंपली एक सोर्स है, तो इससे ये लाइट वेव्स जो है ये इस पे जा रही है प्रिज्म पे, और ये अभी समझो यहाँ पे नॉर्मल मान लो 4 नॉर्मल्स बन गई अपने पास। तो जब ये इस पे जाएगी लाइट वेव, तो अपने को पता ही है कि जब लाइट वेव डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे चल जाती है, और जब रेयर से डेंसर जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। तो बस यही सिंपल सा इसमें फिनोमेना यूज़ हुआ है। सो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये रेयर से डेंसर गई तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, एंड अगेन ये बाहर जब जा रही है तो ये वापस डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल। एंड ये मैंने ट्रिक है जो मतलब मैंने लर्न की हुई है, जिससे मैं हमेशा याद रख सकूँ कि डेंसर टू रेयर
इज़ अवे एंड रेयर टू डेंसेस्ट टूवर्ड्स DRA एंड RDT. सो ये मैंने आपको बता दिया. नाउ नेक्स्ट इज सिंगल. यही मैंने जो भी आपको बताया कि सिंगल वेव फ्रंट इम्पेजेस ऑन बोथ प्रिज्म सर्फेसेस एंड लेफ्ट पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट इज रिफ्लेक्टेड टू राइट एंड वाइस वर्सा, कि मतलब राइट पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट इज रिफ्लेक्टेड टू लेफ्ट. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इस मेथड को डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड क्यों बोलते हैं. तो इसका भी मेरे पास रीज़न मैंने लिखा है कि बिकॉज टू पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट ट्रेवल थ्रू डिफरेंट पाथ, मतलब इनके बीच में पार्ट डिफरेंस है. सो एंड देन रीयूनाइट ऑन अ स्क्रीन टू प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न, इसलिए इसको डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड बोलते हैं. इन रीजन ऑफ सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस occurs as two virtual sources exist S1 and S2 and interference fringes are formed and observed on screen. तो मैंने यही बताया कि जो रीजन ऑफ सुपरपोजिशन है इसमें मतलब इंटरफेरेंस होगा और जो स्क्रीन होगी उस पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखेगी अपने को, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस. एंड नेक्स्ट इज नाउ आई पीस. मतलब इसमें आई पीस भी यूज़ होता है जब अपन इसका प्रैक्टिकल करते हैं. एंड इट इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस और फ्रिंज विड्थ. मतलब अब जो दो फ्रिंजेस है तो इनके बीच का डिस्टेंस के लिए अपन आई पीस यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू मेजर द फ्रिंज विड्थ. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन इन डिटेल. तो चीज़ ये है कि ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन विच आर इक्वली स्पेस्ड. MN रीजन में रेज इंटरफेरेंस दिखाएगी. MN रीजन कौन सा था, ये था MN रीजन जिसमें वेव्स इंटरफेरेंस दिखाएंगी. मतलब जो इस सोर्स से जो लाइट वेव्स आ रही है और इस सोर्स से लाइट वेव्स आ रही है तो ये इंटरफेयर करेगी यहाँ पे और ये फ्रिंज पैटर्न दिखाएगी स्क्रीन पे. नाउ अब इसकी कंडीशंस हैं. इसमें भी मैंने जैसे आपको बताया कि ब्राइट बैंड बनेंगे और डार्क बैंड्स बनेंगे. तो ब्राइट बैंड कब बनेंगे, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डार्क बैंड बनेंगे जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो इनके लिए कंडीशंस है कि अगर पार्ट डिफरेंस उन दो रेज में पार्ट डिफरेंस मतलब S2P माइनस S1P अगर n लेमडा होगा, मतलब इंटीग्रल ऑफ लेमडा होगा, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा और ब्राइट बैंड दिखाएगा. और जब इनका फेज डिफरेंस जो है ये ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा तो फिर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा और डार्क बैंड दिखेगा. अब ये क्वेश्चन है कि फेज डिफरेंस का इसमें मतलब क्या रिलेशन. ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको याद भी रहे. नाउ थिंग इज़ पॉइंट O जो है इसमें, ये पॉइंट O है जो S1 से और S2 पे इक्विडिस्टेंट है, क्योंकि ये जो लाइन है इसके ऊपर पॉइंट O है ये. तो ये S1 से और S2 से एकदम सेम डिस्टेंस पे है. तो मतलब जो दोनों साइड से रेज आएगी, S1 से जो रेज आएगी और S2 से रेज आएगी, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब ही इनमें फेज डिफरेंस 0 होगा. ओके. एंड नाउ इसी रीज़न से पॉइंट O जो है ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा. ओके. एंड नाउ और पॉइंट O से ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स में अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलेंगे, क्योंकि उस पॉइंट का S1 और S2 से डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता. मतलब इनका जो फेज डिफरेंस है वो 0 नहीं होगा, इसलिए इसमें बैंड्स मिलेंगे. जैसा मैंने समझाया कि अब ये जो पॉइंट है ये O, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल गया अपने को. अब इसके ऊपर जो है इसके ऊपर और नीचे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिलेंगे जो इक्वली स्पेस्ड होंगे. और ये क्यों ऐसा होगा कि यहाँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिला और यहाँ पे ऐसे अल्टरनेट बैंड्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो S1 और S2 है उससे O का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस था, तो इनका जो फेज डिफरेंस है वो 0 होगा. बट अभी समझो कोई पॉइंट लिया है यहाँ पे अपने को देखना है कि ब्राइट है या डार्क है. तो अभी अगर अपन ये पॉइंट लेंगे तो इससे S1 का और S2 का डिस्टेंस सेम थोड़ी ना होगा. सो ये रीज़न है. और मतलब इनका डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो फिर इन जो वेव्स आएगी इनका फेज डिफरेंस भी 0 नहीं होगा, मतलब इनमें कोई फेज डिफरेंस होगा कुछ. इसलिए यहाँ पे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिलेंगे. और ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि नाउ टू डिटरमाइन दैट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन स्क्रीन अबाउ और बिलो पॉइंट O हैव मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटीज़, जो अपन ने पॉइंट कंसिडर किया था ये पॉइंट कि जिस पे ये मैंने अभी आपको समझाया था S1 एंड S2 फेज डिफरेंस. तो यही कि अब अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि वहाँ पे डार्क बैंड है या फिर ब्राइट बैंड है.
ओके, एंड नाउ फर्दर कि एज इट इज़ ऑब्जर्व द होल एक्सपेरिमेंट सेटअप इज सेम एज द सेटअप फॉर YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये अपन ने 12th में और 11th में पढ़ा ही है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी सेम ही यूज़ करता है, मतलब इसमें भी डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड ही यूज़ होता है। एंड अब इसमें सेम क्या है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि YDSE में 2 स्लिट्स यूज़ हुए थे और जो अपना FPE है इसके अंदर 2 वर्चुअल सोर्सेस यूज़ हो रहे हैं। Hence, formula for fringe width will remain same and denoted as beta. Beta equals lambda d upon d, जो d है ये distance between source and screen है, and small d is distance between two sources S1 and S2, two virtual sources. अब इनका fringe width का फॉर्मूला सेम क्यों होगा? अब ये भी क्वेश्चन है कि इनका फॉर्मूला सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों में अपन ने इंटरफेरेंस ही शो करवाया है दो वेव्स का, जो और जो स्क्रीन है उसके ऊपर फ्रिंजेस ही फॉर्म हुए दोनों में इंटरफेरेंस होके, सो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सेम होगा। नाउ बेसिकली वी आर नोन टू द टाइप ऑफ सोर्स वी आर यूजिंग इन द एक्सपेरिमेंट, हेंस लैम्डा इज नोन एंड लैम्डा इज नोन बट वी कैन कैलकुलेट दिस लैम्डा बाय दिस एक्सपेरिमेंट एंड डी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन है ना, तो ये तो अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं। बट जो स्मॉल डी है, मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन जो टू सोर्सेस है S1 एंड S2, तो ये अपन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते आईपीस या माइक्रोस्कोप से। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल है और अपन कैसे अंदाज़ा लगाए ना कि ये लोग कितने डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से। सो बट इनको भी अपन डिटरमाइन कर ही सकते हैं, जो स्मॉल डी है उसको। इसमें 2 मेथड्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड एंगुलर मेथड। तो जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है ये तो अपन ने पढ़ा हुआ ही है, और एंगुलर मेथड जो है ये मैं भी आपको बता दूँ। सो अभी अपन एंगुलर मेथड से देख लेंगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट मेथड एंगुलर वन इज़ ईजी। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट एंगुलर मेथड। और मैंने इसका ये वापस बनाया है पूरा सही से विथ एक्यूरेट मेजरमेंट्स। और ये इसका फॉर्मूला जो था लेमडा इक्वल्स बीटा डी अपॉन डी, जो अपन ने बीटा जो है फ्रिंज विड्थ है इसके फॉर्मूले से अपन ने निकाला था। तो इसका कंस्ट्रक्शन है और ये थीटा है, ये थीटा है। अब इन ट्राइंगल S1 SP, मतलब S1 S एंड P ये पॉइंट तक, इस ट्राइंगल में जो थीटा है ये वाला थीटा टेन थीटा, ये हो जाएगा S1 S अपॉन SP, ये हो जाएगा S1 S अपॉन SP बाय O अपॉन HA। ये लिख लो यहाँ पे, ये साइन, ये फॉर कॉस एंड ये फॉर टेन। सो फॉर टेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये ले लिया तो इसका ऑपोजिट आएगा S1 S एंड एडजेसेंट वॉज SP। तो और S1 S जो है ये D/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक S1 S है और ये पूरा है D, तो ये हो गया D/2। एंड SP जो है ये हो जाएगा A, मतलब जो सोर्स से बाइप्रिज्म तक का डिस्टेंस है वो A हो जाएगा, और बाइप्रिज्म से जो स्क्रीन है उस तक का डिस्टेंस हो जाएगा B, और इन दोनों को ऐड करके ये हो जाएगा कैपिटल D। तो ये लिख लिया 1/, तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया थीटा इक्वल्स D/2 है। अब यहाँ पे ये थीटा कैसे लेगा डायरेक्ट, क्योंकि थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है। ये तो अपन दिखा देते हैं कि अपने को इसके मतलब समझने के लिए, इनके जो मेजरमेंट्स है और इनका जो सब कैलकुलेशंस है ये सब समझने के लिए अपन इसको बड़ा दिखा देते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा टाइनी है। सो अपन थीटा ले सकते हैं, टेन थीटा साइन थीटा ये कर सकते हैं। नाउ D इक्वल्स 2A थीटा, एंड A तो मेजर कर ही सकते हैं, जो मैंने बताया था कि अपन D मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, सो उसमें A मेजर हो जाएगा। नाउ फॉर थीटा, मतलब थीटा फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि D की वैल्यू अपने को मेजरेबल चाहिए। एंड एज वी क्लियरली नो कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है प्रिज्म का वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि थीटा इक्वल्स म्यू -1 अल्फ़ा। एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, तो इससे मिल जाएगा कि D इक्वल्स 2A अल्फ़ा म्यू -1। एंड नाउ सिंपली पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन मेन फार्मूला, दिस मतलब इस फार्मूले में जब इस D की वैल्यू डाल देंगे तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, और लेमडा हो जाएगा बीटा 2A अल्फ़ा म्यू -1 अपॉन कैपिटल D। तो इसमें म्यू जो है वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। एंड इट इज़ डन।
इफ़ यू लाइक दिस, या फिर अगर तुमको इससे कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।